जय माँ कालिका दोस्तों, आज है शनिवार। तो आज का वार कालिका माँ के ऊपर होता है। कालिका माँ का वार होता है, शनिदेव का भी वार होता है, मगर मैं कालिका माँ के व्रत रखती हूँ। तो ये व्रत चमत्कारी व्रत कोई भी रख सकता है, आप सब लोग भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आरती कर रही हूँ माँ की। आरती, पूजा, चिरागी वगैरह सब लोग जला सकते हैं। तो मैंने आरती कंप्लीट कर ली है। आरती हो रही है, ये घंटी देखो, घंटी बजा रही हूँ मैं। तो आप सब लोग भी ये चमत्कारी व्रत रख सकते हैं। ये व्रत कोई भी कर सकता है, तो आप सब लोग भी रखिए, आप सब लोग भी करिए। पहले 9 व्रत किए जाते हैं कालिका माँ के, तो 9 व्रत रखिए आप सभी। जैसे मेरी मनोकामना पूरी की है माँ ने, माँ सभी की मनोकामना पूरी करेंगी। और इसी तरीके से व्रत रखे जाते हैं। सुबह नहा धो के स्वच्छ हो जाए, फिर जोत बत्ती करें, कलश रखें माँ का। कलश रखने के बाद में फिर उनकी पूजा अर्चना करें। तो जिस किसी को भी पूजा की विधि जाननी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ये मेरा छोटा बेटा आ गया है, ये भी बोल रहा है कि मुझे जय जय करनी है। तो अब देखिए, ये मैं माला कर रही हूँ। आप काली चालीसा भी कर सकते हैं। मैंने काली चालीसा करा था, मगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने काली चालीसा की वीडियो नहीं ली है। तो आप सब लोग माला जाप कर सकते हैं। मैंने पहले भोले बाबा की माला की, फिर मैं अपनी कालिका माँ की माला कर रही हूँ। तो आप सब लोग भी इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मेरी माला जाप कंप्लीट हो गया, तो मैं अब कर रही हूँ हवन। तो हवन में मैंने अपनी माँ को लौंग का, बतासे का और इलायची का, हरी इलायची का भोग दिया है, पान का भोग दिया है, पेड़े का भोग दिया है। तो आप सभी लोग भी इसी तरीके से दे सकते हैं बारी बारी से। और मैंने अपने ठाकुर जी को लगा दी हूँ मैं मिश्री का भोग, तो ठाकुर जी को भी मैंने भोग लगा दिया है। हवन भी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग रोज़ हवन करते हैं ना, तो घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो सारी निकल जाती है। तो आप लोग भी कीजिए हवन, रोज़ करना चाहिए। किसी भी तरीके की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सबको हवन पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए, मैं सभी को, मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजित हैं, मैं उन सभी का भोग लगा रही हूँ। सभी के नाम का भोग मैं हवन में दे रही हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी दे सकते हैं। और सबसे पहली बात, आपको जिस भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं, तो उन इष्ट का ध्यान रख कर तभी आप जो भी भोग दे रहे हैं उनका नाम लेकर जब हवन में दीजिए, तभी आपका भोग स्वीकार होता है। ऐसा नहीं कि मतलब हमारे दिमाग में कुछ भी और भी चल रहा है, कुछ और चल रहा है और हम पूजा कर रहे हैं, तो ये पूजा हमारी कभी लगती नहीं है। तो इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें अपनी इष्ट का ध्यान करना है, सुमिरन करना है। तो इसी प्रकार से सभी लोग पूजा कीजिए। और जिस किसी ने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शनिवार के व्रत की विधि जिस किसी को भी जाननी है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं शनिवार की व्रत की विधि भी वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मेरा हवन भी कंप्लीट हो चुका है। मैं इसी तरीके से हवन करती हूँ। ये मैंने पान का भोग लगाया, फिर पेड़े का भोग लगाया, बतासे का भोग लगाया, लौंग इलायची का लगाया। और माँ से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना कर रखे मेरे ऊपर, अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। अपना हाथ, दया वाला हाथ मेरे सर पर हमेशा रखें। मेरे परिवार की सुख शांति के लिए मैं ये पूजा करती हूँ और सभी को ये पूजा करनी चाहिए। माँ सुनती हैं। माँ बहुत दयालु, बहुत ही दयालु है, बहुत कृपा करती हैं। दयालु है माँ।
माता मैया, तो इसी तरह से आप लोग भी पूजा कीजिए जिस तरीके मैंने की है। क्या